बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास जो कि पंजाब बोर्ड की है उसकी एक्सरसाइज नंबर 14.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 14.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि इस जगह पर लिखा हुआ है वो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि लेट यू वेक्टर जो है वो इसके बराबर है 3i + 2j - 5k के। इसी तरह जो वी वेक्टर है वो बराबर है i - 5j - k और जो डब्ल्यू वेक्टर है वो बराबर है -4i - j + 7k के। तो ये उन्होंने ना तीन वेक्टर्स के बारे में इधर बताया हुआ है, फिर वो कह रहे फाइंड द फॉलोइंग। तो ये तीन क्वेश्चंस जो हैं इनको हमने सॉल्व करना है कि सबसे पहले u + 2 v + w की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसको और फिर इसको। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है ये क्वेश्चंस को हम इधर लिख लेते हैं एक दफा, और फिर बारी बारी ना इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इस जगह पर लिख लिया है। अब सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमने u + 2v और +w जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब ये जो वेक्टर है ना इसके लिए हम ऊपर भी वेक्टर का साइन लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं, जिस जगह पर आप मर्जी लगा लें। अगर चाहें तो ऊपर भी एक छोटी सी लाइन लगा लें, वो वेक्टर को शो कर रही होती है। अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास u की वैल्यू गिवन है u वेक्टर की, उसको हम लिखेंगे। तो वो वैल्यू क्या है, 3i + 2j और -5k। तो ये हमने लिख लिया। अब बेशक इसके ऊपर आप इस तरह करके ना वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है उसका साइन लगा सकते हैं, ये लगा लें या इसके नीचे छोटी सी लाइन लगा लें, जिस तरह ये लगी हुई है वो आपकी मर्जी है। फिर +2, फिर v की वैल्यू लिखेंगे। ये v की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, i, फिर -5j और उसके बाद -k। ये i j k ना यूनिट वेक्टर होते हैं जो डायरेक्शन को ना शो कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमने ना 2 और फिर v की वैल्यू लिखी, फिर हमने ना w की वैल्यू लिखनी है। w की वैल्यू इधर दी हुई है, वो किसके बराबर है, -4 × i यूनिट वेक्टर -j यूनिट वेक्टर और +7 × k यूनिट वेक्टर। ये हमने ना जो वैल्यूज हैं वो पुट की हैं, सिर्फ हमने v को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, अब जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा जी 3 × i यूनिट वेक्टर +2 × j यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम लिखेंगे -5 × k यूनिट वेक्टर। अब इस 2 ने ना अंदर मल्टीप्लाई होना है तमाम टर्म्स के साथ, ये आ जाएगा 2 × i यूनिट वेक्टर। उसके बाद 2 ने ना -5 से मल्टीप्लाई होना है, ये बन जाएगा -10 × j यूनिट वेक्टर, फिर -2 × k यूनिट वेक्टर। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। फिर ये हम प्लस है, इस वजह से अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, सेम इसी तरह ना ये लिखे जाएंगे, इनको हम इसी तरह लिख देंगे। तो ये हमने ना एक मजीद स्टेप जो है ना अब कर ली। अब इसमें हमने ये करना होता है जो एक्स वाली यानी कि आई वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखना है। तो अगर इधर देखा जाए तो ये जो टर्म है ना ये आई वाली है, इसको हम पहले नंबर पर लिख लेते हैं 3 × i यूनिट वेक्टर। फिर ये लिखा हुआ है +2 × i यूनिट वेक्टर, और उसके बाद ये लिखा हुआ है -4 × i यूनिट वेक्टर। अच्छा, उसके बाद हम ना जे यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स लिखते हैं, ये आ जाएगा +2 × j यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा -10 × j यूनिट वेक्टर, और ये -j यूनिट वेक्टर। जो -j होता है ना वो असल में -1 होता है, यानी कि उसके साथ ना इधर हम 1 लिख सकते हैं, इस जगह पर 1 भी लिखा जा सकता है। जिसके साथ कोई चीज ना लिखी हो वो आपको पता होना चाहिए, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं जी, 1 लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो के वाले हैं ना उनको लिख लेते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है -5 × k यूनिट वेक्टर और -2 × k यूनिट वेक्टर, और ये +7 × k यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इनको हमने ना सॉल्व करना है। अब ये 3 और 2 जो ये दोनों ऐड होकर 5 हो जाएंगे। 5 में से अगर हम 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये पहले 5 बना, 5 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया, 1। 1 × i यूनिट वेक्टर। अब ये अब -10 और -1 कितना हो जाएगा, -11। -11 और +2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं जी -9 × j यूनिट वेक्टर। उसके बाद ये दो टर्म से माइनस किए हैं, ये ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा -7 और +7। तो -7 और +7 ये किसके बराबर हो जाएगा जी, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस जगह पर हम यूं लिख सकते हैं, बेशक -0 लिखें या +0 लिखें,
तो इंटू के यूनिट वेक्टर। अब ये जीरो लिखने की ना जरूरत नहीं होती है, अब इसका हम ना सिर्फ फाइनल आंसर ही लिख देते हैं। वन आई का मतलब आई ही होता है, इसके साथ वन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये -9 इंटू जे यूनिट वेक्टर ना, ये हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया। ये जो जीरो है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको प्रीम बॉक्स सा बना लें और फिर कह दें जी ये हमारे पास क्या है जी, आंसर आ गया पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का। तो अब ये मैंने यूनिट वेक्टर लिखा, बेशक आप इसके नीचे ना छोटी छोटी लाइनें लगा लेते तो उसका मतलब भी यही होना था। अच्छा, अब इसका हम ना सेकंड पार्ट करते हैं। पहले हमने ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, अब सेकंड पार्ट को ना सॉल्व कर लेते हैं। तो इस जगह पर मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पर तो चलें लिख लेते हैं जी, ये क्या था जी, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट था। इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट, जो कि बराबर है V-3W के। इसके नीचे ये वेक्टर का साइन लगा लिया, इसको हमने सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, जो v वेक्टर है ना उसकी वैल्यू को लिखेंगे। लेकिन जब सॉल्व लिखते हैं ना, एक दफा आपने क्वेश्चन को दोबारा लिखना होता है, यानी कि इसको एक दफा हमने दोबारा लिख लिया। अब हम इसके अंदर ना वैल्यूज पुट करते हैं। जो v की वैल्यू ना वो किसके बराबर है, i यूनिट वेक्टर -5 इंटू जे यूनिट वेक्टर और फिर माइनस के यूनिट वेक्टर। ये इस जगह पर लिखी हुई है वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद हमने W की वैल्यू लिखनी है। W की वैल्यू ये दी हुई है, लेकिन उससे शुरू में ना -3 लिखेंगे। ये -3 लिखा। अब यूं ब्रैकेट के अंदर ना हमने W की वैल्यू लिखनी है। तो जो W है उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, -4 इंटू आई यूनिट वैक्टर माइनस जे यूनिट वैक्टर और +7 इंटू के यूनिट वैक्टर। ये हमने ना आई जे और के की वैल्यू लिख लिया। अच्छा, अब इसे हम मजीद सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और ये जो थ्री है ना इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम तो इसी तरह ही आ जाएगी, वो ब्रैकेट इसी तरह ओपन हो जाएगी, उसके अंदर कोई खास फर्क नहीं आएगा। अब ये जो है ना -3, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तमाम टर्म्स के साथ। तो -3 जब तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और साथ आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर, फिर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3 इंटू जे यूनिट वेक्टर, फिर प्लस माइनस माइनस, और 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो आई वाली टर्म्स है ना उनको इकट्ठा लिखना है। ये सिर्फ आई यूनिट वेक्टर ना, इसका मतलब है 1 इंटू आई यूनिट वेक्टर। ये +12 यूनिट वेक्टर जो है ना, 12 इंटू आई यूनिट वेक्टर, इसको लिख लिया। उसके बाद हम जे वाली टर्म्स लिख लेते हैं, -5 इंटू जे यूनिट वेक्टर और +3 इंटू जे यूनिट वेक्टर। अच्छा, उसके बाद हम के वाली वैल्यूज को लिख लेते हैं, -1 इंटू के यूनिट वेक्टर, अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखे तो 1 लिख लेंगे, और -21 इंटू के यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इन्हें बस हमने प्लस माइनस ही करना है। तो ये वाली दोनों टर्म्स का साइन क्या सेम है, ये दोनों ना ऐड हो जाएंगी। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 1 और 12 कितना होता है जी, 13 होता है। इधर आ जाएगा जी 13 इंटू आई यूनिट वेक्टर। अब 5 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, -2 आएगा, -2 इंटू जे यूनिट वेक्टर। अच्छा, उसके बाद -21 और -1, ये कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा, -22 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया। तो इसके ऊपर यूं बॉक्स सा बना देते हैं और फिर बता देते हैं जी ये इसका आंसर है। तो ये इसको हम कह देंगे जी, ये हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो इस चीज के बराबर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट पार्ट है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड निकालनी। अब मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाली जाती है, उसे भी देख लेते हैं। एक दफ़ा ये क्वेश्चन जो है मैं दोबारा लिख लेता हूँ और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। इसके हमने ना फर्स्ट टू पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लिखेंगे जी सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद जो क्वेश्चन होता है ना उसको एक दफा हम दोबारा लिखते हैं। तो इसको दोबारा लिखने के बजाय ना, जो अंदर जो टर्म्स है ना पहले उसको सॉल्व करते हैं। मसलन ये चीज है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में अभी मैंने आपको बताना है किस तरीके से ली जाती है। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमने लिखा 3, फिर हमने लिखा वी वेक्टर। वी वेक्टर किसके बराबर था जी, आई यूनिट वेक्टर -5 इंटू जे यूनिट वेक्टर
-k यूनिट वेक्टर, फिर हम लिखेंगे प्लस और w की वैल्यू -4 इंटू आई यूनिट वेक्टर, उसके बाद हम लिखेंगे -j यूनिट वेक्टर +7 इंटू के यूनिट वेक्टर। ये हमने ना w की जो वैल्यू है ना वो हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तमाम टर्म्स के साथ। इसको हम बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। ये बन जाएगा 3 इंटू आई यूनिट वेक्टर -15 इंटू जे यूनिट वेक्टर, फिर -3 इंटू के यूनिट वेक्टर। उसके बाद ये वाला साइन, क्योंकि बाहर प्लस क्या ब्रैकेट के, तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। 4 इंटू आई यूनिट वेक्टर -j यूनिट वेक्टर +7 इंटू के यूनिट वेक्टर। अब इसके अंदर जो सेम टर्म्स है ना, एक तरह की जो टर्म्स हैं यानी कि जिनका यूनिट वेक्टर सेम, उसको इकट्ठा लिखते हैं। मसलन 3 इंटू आई यूनिट वेक्टर -4 इंटू आई यूनिट वेक्टर। उसके बाद हमने जो जे वेक्टर वाले उनको इकट्ठा करना, -15 इंटू जे यूनिट वेक्टर और माइनस, और इस जगह पर ना हम 1 लिखेंगे क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है। जिसके साथ कोई चीज ना लिखी हो ना तो उस जगह पर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे के वाले, ये आ जाएगा -3 इंटू के यूनिट वेक्टर +7 इंटू के यूनिट वेक्टर। ये हमने लिख लिया। अब इनको हम इकट्ठा, इनका जो आंसर है ना वो लिखते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे 1, और साइन ना बड़ी टर्म का आता है, तो ये आ जाएगा -1 इंटू आई यूनिट वेक्टर, -15 और -1 -16, और साथ क्या आ जाएगा जी, जे यूनिट वेक्टर। तो 7 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये हमने ना वैल्यू निकाल ली है। ये जो वैल्यू हमारे पास है ना, ये किसकी वैल्यू है जी, 3 v + w की वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं ये सारी वैल्यू किसकी है, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ कि 3v + w जो है वो हमारे पास, बेशक वेक्टर का साइन हम चले नीचे लगा लेते हैं, उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की, -1 इंटू आई यूनिट वेक्टर -16 इंटू जे यूनिट वेक्टर +4 इंटू के यूनिट वेक्टर। ये हमने ना वैल्यू इसकी फाइंड की है। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। जब मैग्नीट्यूड लेना होता है ना तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ना यूं सीधी लाइनें लगा लेते हैं। मसलन इस साइड पर भी और इस साइड पर भी ना हमने यूं सीधी जो पैरेलल लाइंस है ना ये लगा लेनी है। तो इसका मतलब होता है जी मैग्नीट्यूड लेना। तो बाकी एक बार जो टर्म्स है ना उनको सेम उसी तरह ही हम लिख देंगे जिस तरह लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने चेंजिंग नहीं करनी है। सिर्फ हमने ये जो मैग्नीट्यूड है या मॉड है उसकी वैल्यू हमने ना लगाई है, यानी कि यूं लाइनें लगा ली हैं। अब इसका ना मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये होता है, आपने बनाना है स्क्वायर रूट, और जो आई का कोफिशिएंट है ना उसका आपने स्क्वायर लेना है। आई का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो आपने ना -1 का स्क्वायर ले लेना है। फिर लिखना है प्लस, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखना है। तो जे का कोफिशिएंट क्या है जी, -16, तो आपने ना -16 का स्क्वायर ले लिया। फिर आपने ना 4 का स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो ये ना मैग्नीट्यूड लेने का तरीका होता है। तो इसके अंदर ना हम आई जे के को नहीं लिखते हैं, सिर्फ हमने क्या करना होता है, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं, जो उनसे पहले जो यूनिट वेक्टर से पहले नंबर्स लिखे होते हैं ना उनका स्क्वायर लेते हैं और उनको क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। तो अब ये वाली जो चीज़ है ये इसी तरह साथ साथ लिखते रहेंगे इसको, कि हमने क्या किया जी, 3v + w इसकी मैग्नीट्यूड लिया। अब ना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि -1 का स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने ना -1 को ना 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इस तरह -1 मल्टीप्लाई -1। फिर -16 का क्या मतलब है कि -16 को भी आपने क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 बार ही इस चीज को लिखें और मल्टीप्लाई करें। अच्छा, 4 के स्क्वायर का भी मतलब क्या है जी, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर तो आपको इस चीज का पता है तो आप इसको ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, 1। इसका तो आंसर आ गया जी +1। फिर ये जो है ना माइनस माइनस, इसने भी क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। अब आपने ना 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 256। तो अब बेशक इसको आप यूं मल्टीप्लाई करके देख लें, 16 × 16 लिखें, 6 6 टाइम्स कितना होता है, 36, 6 इधर लिखा और 3 ऊपर आ गया। तो 6 1 × 6 और बीच में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज आएगी, ये आ गया 6,
ये बन गया 15, 5 इधर आया और 1 कैरी आ गया, तो 1 और 1 2, तो कितना आ गया जी 256। उसके बाद से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 16 आ जाएगा। अच्छा, बाकी ये साथ साथ आप इसी तरह ना लिखते रहें, तो जो चीज़ लिखी हुई है उसको साथ साथ आप लेफ्ट साइड को सेम उसी तरह लिखते जाएं और जो राइट साइड है उसको भी सॉल्व करते जाते हैं। अच्छा, अब इसका आंसर कितना बनेगा, ये हो जाएगा +1 को हम 1 नहीं लिख सकते हैं, प्लस 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 ही होता है, 256 और +16। अब इन तीनों को ऐड करना है, तो 256 इसके अंदर 16 को ऐड करना और फिर 1 को ऐड करना है, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो ये हो गया 12 और एक 13, 3 लगा, 1 कैरी, तो ये 6 और एक 7, और इस जगह पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट के अंदर 273 आ जाएगा, यानी कहीं स्क्वायर रूट बनाएंगे और इधर लिखेंगे जी 273। तो इस तरह ना ये वाला क्वेश्चन जो था इसने सॉल्व होना था। तो ये अब हमने ना एक्सरसाइज नंबर जो 14.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो 3 पार्ट्स है ना वो तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले हमने ये जो क्वेश्चन है इसके डिटरमिन यानी कि जो मार लेना है उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी ना 3v और +w, इसकी वैल्यू फाइंड की। मसलन 3 के नीचे 3 लिखा, v वेक्टर की वैल्यू लगाई और w वेक्टर की वैल्यू लगाई। तो फिर हमारे पास ये जो है ना मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आ गए उनको फिर हमने प्लस माइनस किया, ये हमारे पास 3v+w का ये आंसर आ गया। फिर हमने इसकी मैग्नीट्यूड ले ली, मैग्नीट्यूड के अंदर क्या होता है जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्केयर लेकर उनको ऐड करते हैं। तो यह हम ना डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इस चीज़ को कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको इस तरीके से ना हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 14.1 है उसका ये हमने ना पहला क्वेश्चन जो है ना इसको सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे सॉल्व करते हैं।